हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश की जो बिहाइव बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है हमने रीड आउट कर लिया था, द स्नेक एंड द मिरर। आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो समझेंगे। ठीक है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज में होते हैं। मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में होते हैं, जिससे आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी, आपको साथ के साथ समझ भी आ जाएंगे, लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। फर्स्ट जो हमारा रहेगा, द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, वट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, what what did he think it was, how many times did he hear it, find the places and when and why did the sound stop। अभी इसमें ये पूछा गया है कि जो साउंड है वो उसको फैमिलियर लगी थी, जानी पहचानी लगी थी। तो ये क्या साउंड उसने सुनी थी डॉक्टर ने, और क्या उसने सोचा था इसके बारे में, और कितनी बार उसने इसको सुना था, कब और क्यों ये जो साउंड थी वो स्टॉप हो गई। तो अभी हम इसको आंसर को देखते हैं। द डॉक्टर heard द साउंड एंड ही थॉट दैट इट इज़ अ साउंड ऑफ रैट। डॉक्टर ने ये जैसे ही साउंड सुनी तो उसको लगा ये रैट्स की साउंड है जो अक्सर उसके रूम में आते रहते थे। ही हर्ड दिस साउंड 4 टाइम्स, उसने इस आवाज़ को 4 बार सुना। सडनली द साउंड ऑफ अ डल थर्ड, और एकदम से कैसी आवाज़ आई, डल थर्ड, जैसे कोई ऊपर से गिर गया है, रबड़ जैसी चीज़। एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन, जैसे रबड़ की कोई ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी है। द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक, और साउंड कब बंद हुई, जब उसने स्नेक को देखा कि अरे ये साउंड तो मतलब वो गिर गया था, अब गिरने के बाद वो आवाज़ कहाँ से आती। तो फिर उसने उस स्नेक को जैसे ही देखा, जब वो स्नेक उसके कंधे पर आ गया था, तब वो साउंड जो है स्टॉप हो गई। नेक्स्ट सेकंड रहेगा हमारा पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। कौन सी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अर्थ शेकिंग मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया उसने और अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, तो इसके बारे में है। आंसर रहेगा, द डॉक्टर टुक द फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन। पहला था ही वुड शेव डेली, कि डेली शेव करेगा, एंड ग्रो अ थिन मोस्टैक रखेगा, पतली पतली मूछें रखेगा, टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम लगने के लिए। ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और वो हमेशा ही अट्रैक्टिव सी स्माइल जो है अपने फेस पर हमेशा ही रखेगा। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल सेज द डॉक्टर। अ लिटिल लेटर ही सेज आई फॉरगॉट माई danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when? First था he first smiles, second he smiles again. In what ways do his thoughts change in between and why? The doctor thought that he had a good smile when he first smiled. जब उसने पहली बार स्माइल किया तो उसको लगा मेरी स्माइल तो बड़ी अच्छी है। बट वैन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर, जब उसने थोड़ी देर बाद स्माइल किया, ही लाफ्ड एट हिज डेस्टिनी, तो वो अपनी किस्मत पर उस टाइम हंस रहा था। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, क्योंकि उस स्नेक जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था तो उससे उसकी जो लाइफ थी वो डेंजर में थी। हिज थॉट्स गोट चेंज, तब उसके जो थॉट हैं वो चेंज हो चुके थे, बिकॉज ही वॉज क्वाइट नियर टू डेथ, क्योंकि अब वो डेथ के बिल्कुल ही पास था। जो सेकंड, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। अब ये जो फ्राइटनिंग इंसिडेंट होता है इसमें नरेटर के साथ व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, तो लेकिन ये ह्यूमरस कैसे बनता है। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज़, मनी और पोजेशन के लिए मतलब किस टाइप का वो पर्सन था डॉक्टर, ये आपको बताना है। द डॉक्टर इज़ अ पुअर मैन, ही डज नॉट हैव मच मनी, his house has no electricity, he has only about 60 rupees in his suitcase। मतलब वो बहुत पुअर था, उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके हाउस में मतलब इतना छोटा सा रूम था और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, उसके सूटकेस में सिर्फ उसके पास 60 रुपीज़ थे। ही वेयर शर्ट और धोती उसने डाल रखी थी, एंड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट था, एक ही उसके पास कोट था ब्लैक कलर का। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन दोनों किस तरह है, मतलब उस पर्सन की, उस डॉक्टर की किस तरह की अपीयरेंस थी, कैसा वो बनना चाहता था और क्या उसकी एम्बिशंस थी। ही वांट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, तो किस पर्सन से उसने एक्चुअल में मैरी की, शादी की। द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर।
मतलब उसकी जो शादी थी वो एक्चुअली ऐसी लेडी के साथ हुई जो बहुत ही थिन थी, और जिसको जो कि गॉड गिफ्टेड थी, जिसको गिफ्ट मिला हुआ था स्प्रिंटर का। स्प्रिंटर होता है जो वो शॉर्ट डिस्टेंस पे बहुत तेज़ रेस करते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, रन करते हैं। तो ऐसी लेडी से जो थिन थी और बहुत तेज़ भागती थी, ऐसी लेडी से उसकी मीन्स ऐसी गर्ल से उसकी शादी हुई। हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, जब वो मिरर में देखता था तो उसके थॉट्स क्या थे? ही थिंक्स दैट ही शुड लुक स्मार्ट, वो सोचता था कि वो और भी स्मार्ट होना चाहिए, वो स्मार्ट दिखना चाहिए। सो ही डिसाइड टू शेव डेली, इसलिए इसके लिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो डेली शेव करेगा एंड रिटेन स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने फेस पर हमेशा स्माइल रिटेन रखेगा, हमेशा स्माइल रखेगा। His thoughts when the snake is coiled around his arm. When the snake coiled around his left arm above the elbow. जब स्नेक उसके लेफ्ट आर्म पर कॉयल के जैसे लिपट गया एल्बो से ऊपर, ही होल्ड हिज ब्रीथ, तब उसने अपनी ब्रीथ को, अपनी सांसों को होल्ड कर लिया, रोक लिया। एंड ही वॉज थिंकिंग गॉड इज़ हेयर, और वो उस टाइम उसको गॉड की याद आई और उसने कहा गॉड यहीं है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ दीज, ये हमने जो छोटे छोटे हमारे पैराग्राफ थे वो इसके लिए हमने राइट कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन, इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।